कह परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कह संसार। वयसे गते कह काम विकारा। उम्र के ढल जाने के बाद काम विकार कहाँ रह जाते हैं? हाँ, सुस्के नीड़े का सारा। जल यदि सूख जाए तो उसे सरोवर कौन कहे महाराज? और बताया छीणे वित्ते, वित्त को अर्थात धन को क्षीण हो जाने के बाद ये जो परिवार कहाँ रह जाते हैं? छीणे वित्ते कहा परिवार, और तत्व के ज्ञान हो जाने के बाद कहा संसारा, फिर संसार कहाँ रह जाता है? इसलिए संसार को जान ले और जीवन से मुक्त हो जा। क्या कह? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम मूढ़मते। और बोला दिन्यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः। दिन्यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः। कालक्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुञ्चति आशावायु। कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि नः मुञ्च्याशावायुः। दिन्यामिन्यो सायं प्रातः, दिन रात सायं प्रातः व्यतीत हो रहे हैं। शिशिर वसंतो पुनरायाता, शिशिर ऋतु जा रही है, वसंत आ रही है, फिर चली जा रही है। हाँ, और बताइए काल क्रीडति, हमारे माथे पर काल क्रीड़ा कर रहा है। कब ले बीते किसी को पता नहीं। तत्पि न मुंचती आशा वायु, फिर भी तुम अपनी आशा तृष्णा को छोड़े नहीं हो। हाँ, अरे मूर्ख, गोविंद को भजन कर ले, क्योंकि संसार में तेरा कोई नहीं है। काते कांता धन गति चेता वातुल किम तब नास्ति नियंता। काते कांता धन गत चिंता वातुल किम तब नास्ति नियंता। अरे पगले, स्त्री धन आदि की चिंता तो क्यों करता है? क्या जो सबका नियामक है वो तेरे लिए नहीं है क्या? वो तेरे लिए भी तो है। हाँ, जो दुख देने में, आप कहते हैं ना कि मुझे दुख दिया भगवान ने, जो दुख देने में इतना सावधान है, क्या जब आपकी सुख की बारी आएगी तो कृपा नहीं करेगा? वो भूल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चिंता मत कर। न था दांतवा को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर वो भरेगा। तुझे क्या देना है और कब देना है, कैसे देना है, उसे पता है। न था दांतवा को, जब बालक के मुख में दांत नहीं होता ना, तो माँ के स्तन में दुग्ध भर देता है। और जब दुग्ध आ जाता है और जब बालक के मुख में दांत आ जाता है तो दुग्ध को हटाना नहीं पड़ता, वो सोता ही चला जाता है। उसे खाने पीने की व्यवस्था कर देता है। जिसे पेट दिया है ना भगवान ने, उसे पता है कब क्या देना है। तो चिंता मत कर, वो सबका नियामक है। तू तो केवल एक काम कर, गोविंद का भजन कर। और बताया संतों के बारे में, जटिलो मुंडी लुच्छित केस कासायांबर बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुच्छित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः। पश्चन पीचन पश्यति मूढ़ो उदरनिमित्तं बहुकृत वेश। पश्यति मूढ़ उदरनिमित्तं बहुकृत वेश। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूढ़मन, गोविंद भज। क्यों? देख, संतों के बारे में भी संतों को कहा जटिलो, कोई जटा धारण करके रखते हैं, कोई मुंडी, कोई छिलवा करके रखते हैं। लुच्छित केसा, कई कई अपने केस को नुचवा करके लेते हैं। कासायांबर बहुकृत वेशा,
बहुत प्रकार के वेश धारण करके रहते हैं, लेकिन मूढ़ तुझे दिख नहीं रहा ये सब क्या है? बोले उदर निमित्तम बहुकृत वेश, ये केवल उदर भरने का निमित्त है। हाँ, इसीलिए तो सब चिंता छोड़ करके गोविंद को भज। क्यों क्यों भज? क्योंकि तेरा अंग अब गला जा रहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम ओ तुंडम। अङ्गकलितं पलितं मुण्डः दशनविहीनं जतं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अरे मूढ़मन, अंगम गलितम, तेरे अंग गल गए। पलितम मुंडम, सिर के बाल भी पक गए। दसना विहीनम जातम तुंडम, तेरे दसन अर्थात दांत सब जड़ गए। वृद्धो याति, तू वृद्ध हो गया। गृहीत्वा दंडम, हाथ में दंड पकड़ लिया और उस दंड के सहायता से तू चल रहा है, फिर भी तुझे आशा तृष्णा छोड़ी नहीं जाती। छोड़, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा तृष्णा को छोड़कर एकमात्र गोविंद का स्मरण कर, गोविंद को याद कर। महाराज और बताया, बहुत कुछ बताया। अंतिम श्लोक गायन करके प्रणाम करेंगे। योगे रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति 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 यैव। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। योग रतोवा, या तो योग में रत हो, भोग रतोवा या भोग में पड़ा हुआ हो, संग रतोवा या संग हो या संग विहीन हो, संग विहीन हो। यस्या ब्रह्मणि, जिसका मन ब्रह्म में रमन करता है। यस्या ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 नैव, वही आनंदित रहता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आद्य गुरु शंकराचार्य की बात को पालन करें। यही तो कपिल देव भगवान पूरे सांख्य शास्त्र में समझाए हैं, और क्या समझाए? यही तो समझाए। हाँ। इसीलिए हे मूढ़ मन, अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अर्जुन गीता में भगवान से कहते हैं, चंचला ही मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे वश में हो? तो भगवान के एक नाम जाप करके, उनका गुणानुवाद गा करके वश में किया जा सकता है। हाँ, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते। ओ भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोपालं भज गोपालं गोपालं भज मूढ़े मते। भज गोपालं भज गोपालं गोपालं भज मूढ़े मते। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। सांख्य शास्त्र अर्थात भक्ति शास्त्र, भक्ति का उपदेश किया। हे माँ, और जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हों, जो मुमुक्षु जन हों, उन्हें चाहिए भगवान के चरणों से ध्यान प्रारंभ करें। पहले भगवान के सुंदर चरणों का, जो चरणों में 24 चिन्ह अंकित हैं, उन एक एक चिन्हों का ध्यान करें। भगवान के चरण में जो कमल हैं, भक्त लोग कमल का ध्यान करते हैं तो उनके अंदर प्रसन्नता आती है। भगवान के जो चरण में अंकुश बने हुए हैं, उसका ध्यान करने से जैसे एक छोटा सा अंकुश बड़े बड़े हाथियों को बस में कर लेता है, वैसे ही हमारा जो मन है ना, देखने में बड़ा छोटा है लेकिन ये हाथी के समान विशाल है। इसे भी कोई वश में कर सकता है तो भगवान के चरणों का अंकुश ही है। ध्वज का ध्यान करें,
ब्रज का ध्यान करें। ब्रज का ध्यान करने से माँ जितने प्रकार के जीव के अंदर पाप रहते हैं उस पापों को मिटा करके ध्वंस कर देता है। पताका का ध्यान करें। पताका का ध्यान कर अलग अलग बताया। ध्यान करने से भक्त को अभयदान मिलता है। इसीलिए डरे ना। कितना भी कुकर्म किया हो, कितना भी पापाचार किया हो, हृदय से मान ले आज से जो हमारा जीवन होगा वो गोविंद को समर्पित होगा, वो नंदलाल के लिए होगा, वो रघुपुंगव सरकार के लिए होगा, वो संतों के लिए, गुरुदेव के लिए होगा। इतना मात्र कह के और निश्चल भावना से उसके शरण में चला जाए, सब प्रकार का मंगल हो रहा है। फिर भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान के सुंदर जानुई प्रदेश का ध्यान करें, जंघा का ध्यान करें, कटी प्रदेश का ध्यान करें, उदर का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें, वक्ष स्थल का ध्यान करें। वक्ष स्थल में जो सुनहले लक्ष्मी मैया विराजमान है उनका ध्यान करें। कौस्तुभ की मणि का ध्यान करें। भगवान के सुंदर शंख के समान ग्रीवा का ध्यान करें। भगवान के कपोलों का ध्यान करें और उनके नेत्रों का ध्यान करें। लेकिन हम लोग मंदिर में जाते हैं, कनक भवन में या कहीं भी मंदिर में, तो ठाकुर जी को देखते ही आंख बंद कर लेते हैं। करते हैं ना? कितने लोग आंख बंद करते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। कर लेते हो ना बंद? नहीं करना चाहिए। आंख बंद करना है तो संसार को देख करके आंख बंद करो, भगवान को देख करके निहारो। क्योंकि भगवान के नेत्र में नेत्र डालकर देखने से जीव के अंदर जितने भी पाप होते हैं वो पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सुंदर नेत्रों का ध्यान करें, भौहें का ध्यान करके ललाट का ध्यान करें और सुंदर अलकावली घुंघराली केश का ध्यान करें। पुनः सर्वांग दर्शन करें। इस दर्शन की विधा बताई और बताया महाराज धूम मार्ग, अरिचि मार्ग, अनेका अनेक। पुनः कहा माँ अब मुझे जाना होगा। अब आपको जो पूछा मैंने प्रतिपादन कर दिया, अब मुझे आप आज्ञा दें। तो बोला माने यद्यपि बहुत प्रेम था, भगवान थे, लेकिन पुत्र भी थे और पुत्र से किसे प्रेम ना होगा, वो भी ऐसे पुत्र, भगवान के समान पुत्र, किसे प्रेम ना होगा। मैया को बहुत प्रेम था, लेकिन चले जाने के बाद मैया थोड़ी सी खिन्न मन हो गई। लेकिन उनका जो विमल ज्ञान दिया हुआ था उस ज्ञान के कारण आह्लादित हुई और त्रिकाल संध्या करके भगवान के का ध्यान और भगवान के नाम में इतनी लगी, इतनी तीव्र गति से भक्ति को बढ़ाया है। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से अपने शरीर को कौशिकी गंगा में प्रवाहित कर लिया, दिव्य धाम को गई। और इधर कपिल देव भगवान गंगा सागर के तट पे जाकर के जो सिद्धों के स्वामी हुए, बड़े बड़े सिद्ध को उपदेश किए। जब हम गंगा सागर जाते हैं आज भी तो कपिल देव भगवान का दर्शन करते हैं। बोल कपिल देव भगवान की। और भैया जब आपको लगे ना कि हमारा शरीर बहुत भारी लग रहा है, पाप युक्त हो गया है, जब ऐसा लगे ना तो एक काम करना, कपिल कपिल देव उच्चारण करना। कपिल देव का नाम उच्चारण करने मात्र से पाप थरथरा करके कांप जाते हैं। बोल राधा रानी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आवाज में दम तो है पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा बढ़ा दो। देखो मैं बोल रहा हूं अकेले तो सबको सुनाई पड़ रहा है, दे रहा है ना? हाँ, और आप लोग बोल रहे हो तो उतना आवाज नहीं हो रहा है, सब लोग बोल रहे हो तो जरा जोरदार जयकारा के साथ बोलिए जय सिया राम। हाँ ये देखो थोड़ा सा लगाओ। तो महाराज इधर, और आज तो कथा ही कथा है, लेकिन अनेक कथा को प्रणाम करते हुए समय अभाव के कारण अब इधर प्रसंग आया। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो थे, तो उत्तानपाद का चरित्र आया। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम सुरुचि। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, हम सबकी भी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि।
सुनीति अर्थात सुंदर नीति, अर्थात वेद शास्त्रों गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाली। और सुरुचि, सुरुचि अर्थात अपने मन से चलने वाली, रुचि के अनुसार चलने वाली। लेकिन हम लोग आसक्त किन में होते हैं? बोले सुरुचि में। भैया कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठे? हम तो नहीं उठते हैं। हाँ तो महाराज, हाँ चक दम धूप उग जाए, कड़क धूप आए, मुंह पर लगे, अब धूप आ गया है, तब कमर अपना सीधा करो, फिर भी चाय मांगो और चाय की चुस्की लेते हुए कहो महाराज अब जा रहे हैं नहाने। हाँ उस समय उठा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठे? वेदों की गुरुजनों की आज्ञा का कौन पालन करे? तो जो सुनीति है वो बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन सुंदर नीति है। इस नीति से चलनी चाहिए, अपने मन मुताबिक नहीं चलनी चाहिए। लेकिन राजा भी सुरुचि में आ सकते थे। सुरुचि दिखने में सुंदर थी। सुरुचि को लाए जैसे घर में, तो सुनीति कहने लगी, सुरुचि कहने लगी कि जब तक ये आपकी पत्नी रहेगी ना सुनीति, तब तक मैं इस राज्य महल में नहीं रह सकती। आप तो या सुनीति को रखो या मुझे रखो। राजा आसक्त थे, उन्हें बाहर निकाल दिए, एक कुटिया बना दिए और कुटिया में रख दिए। सुनीति साधु संतों की सेवा करने वाले थे। उनके एक छोटे से प्यारे से लाला थे जिनका नाम श्री ध्रुव था। और इधर ध्रुव जी महाराज देखते राजमहल की ओर, पूछते माँ से, माँ क्या है ये? तो माँ समझाती, कुछ नहीं बेटा, संतों की सेवा कर, भजन कर। भजन करते हैं, लेकिन बाल स्वभाव चंचल होने के कारण एक दिन चले गए और पिता को देख करके अपने बड़े पुत्र पर उनको थोड़ा लगा कि इन्हें गोद में लेना चाहिए। गोद में उठा करके भर लिए, दुलार करने लगे। बच्चे हल्ला ना करो, दुलार करने लगे। उसी समय सुरुचि आई और ध्रुव के हाथ को पकड़ के नीचे उतारती है। कहती है, तू इस राजगादी पर बैठने का स्वप्न देख रहा है? जानता भी है यहां तुझे बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और हाँ, इतना ही नहीं, जाकर के वन जाकर परमात्मा का भजन कर। परमात्मा जब तुझे मिल जाए तो कहना मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। आज सुरुचि ने दो का अपमान किया। किसका? बच्चे हल्ला ना करो। गर्भ को इतना श्रेष्ठ बताया कि भजन कर। भजन करने के बाद क्या मांगना? कि सुरुचि के गर्भ में जन्म दे। एक भक्त का अपमान किया और एक भगवान का अपमान किया। और वो कुछ ना बोले, एक टक लगा करके अपने पिता की नजरों से नजरें मिला करके देखते लगे। जितना सुरुचि के वचनों ने घायल ना किया, उतना पिता के चुप्पी ने घायल कर दिया। देखो, हो सकता है कहीं आपका मौन होना दूसरे के लिए कष्टदायक हो। कब कैसे कहाँ बोलना चाहिए ये आपको आना चाहिए। हाँ, वो सोचने लगे और निहारते रहे, पिताजी मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, आपने मुझे गोद में बैठाया था। और सांप की तरह फुफकार करते हुए आगे बढ़े। माँ देखी है रोते हुए लाला को अंक में भरती है। बोले, पुत्र क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, एक एक बदला मैं उस सुरुचि से लूंगा। माँ ने मुख पे हाथ रख दिया और कहा, बेटा बदला की भावना नहीं होनी चाहिए, भावना तो बलिदान की हो। बोल, क्या बात है? माँ, उसने ऐसा ऐसा कहा। यद्यपि सुनीति चाहती तो जहर घोल देती। बालक के मन में तू ठीक कह रहा है, बड़ा होके ऐसा ही करना। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं कहा। सुनीति थी ना, सत्पुरुषों की सेवा करने वाली थी ना, इसीलिए उसने कहा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा, भजन करने के लिए कहा ना, जा मैं भी कहती हूँ भजन कर। तो छोटी सी राजगादी में पड़ा हुआ है, जहां तेरे दादा परदादा विराजमान हुए जिनकी गोद में, उस भगवान के गोद को, परम पद को प्राप्त कर, जिससे बड़ा कोई पद नहीं है। और चले गए हैं, पूछे हैं, मां मिलेंगे कहां? बोले, सर्वत्र
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। माँ ने कहा वो सर्वत्र हैं। सूफी ने के कहा किसी ने, एक एक दाने में तू है तो हर दाने में कौन। सम्मा में तू जलता तो परवाने में कौन। महफिलों में तू बसता तो वीराने में कौन। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ हरि ना हो। एक बालक ने प्रश्न किया था, छोटा सा बालक, कि महाराज आप कहते हो भगवान सर्वत्र हैं, तो भगवान क्या नाली में भी रहते हैं? बाल बुद्धि, हाँ भगवान क्या नाली में भी रहते हैं? तो उत्तर भैया, भगवान रहते तो हर जगह हैं। वेद कहता है तिष्ठत दशांगुलम्मा, 10-10 उंगली पे भगवान साक्षात रूप से प्रकट हैं, हर जगह हैं। रहते तो सब में हैं लेकिन किसी में निर्लिप्त नहीं होते। जैसे एक सूर्य का जो धूप है, वो धूप कचड़े में भी पड़ता है, नाली में भी पड़ता है, सुंदर प्रसादी में भी जाता है और मलमूत्र में भी पड़ता है, लेकिन निर्लिप्त किसी में नहीं होता। भगवान भी ठीक उसी तरह रहते हैं। माँ ने बताया जाओ जाकर भजन करो, साधु पुरुषों का संग करो। नारद जी देख रहे थे कि बालक का जो मन है बड़ा ही दृढ़ है, लगता है कुछ कर दिखाएगा। परीक्षार्थ नारद जी पहुंचे और पूछा, बेटा कहाँ चला? बोले बाबा हट जाओ मार्ग से, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। बोले अच्छा कैसे प्राप्त करोगे? अरे तुम वन में जाओगे, शेर चीते आदि आदि हिंसक जीव तुम्हारा बाल भोग कर जाएंगे, अभी तुम छोटे हो। बोले बाबा आपका नाम क्या है? बोले नारद। ध्रुव ने कहा आप हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते भैया? अरे मैंने तो सुना है जो नारद जी जिसे मिल जाए तो नारद देव दर्शना, भागवत में नारद को देव दर्शन कहा गया, उसे भगवान मिलते हैं साक्षात, और आप हमें विमुख कर रहे हैं। आप बाबा हटिए, मुझे जाने दीजिए। बोले मंत्र याद है? बोले कुछ नहीं जानता, प्राप्त कर लूंगा। हाँ बोले कैसे प्राप्त करेगा? और नारद जी ने कृपा किया। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। आज नारद ने ज्ञान दिया और कहा उपासना बता दी। बोला मधुबनी के समीप में जाकर भजन करना। पहुंचे हैं और बैठ करके एक आसन में 9 दिन में फल लिए हैं और फल लेकर के भजन किया। दूसरे महीना हुआ, फल का त्याग करके 6 दिन तक जल को पान किया है। फिर दूसरा महीना भी व्यतीत हुआ, तीसरा महीना हुआ, 3 दिन में वायु का पान किया और भजन किया। चौथा महीना हुआ, वायु को भी त्यागा और त्याग करके प्राण को अपान में, अपान को व्यान, व्यान को उदान, उदान को समान, समान को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और भजन किया। 5वें महीने में कुछ नहीं, 6ठे महीने में यहाँ तो महाराज अब देवताओं का देवलोक डगमगाने लगा। देवता घबराए और घबरा करके भगवान हरि के पास आते हैं। हरि हरि तुम हरो जन की पीर। हे हरि आप हमारी पीर हरिए। क्या कारण है? लगता है फिर कोई असुर वार करेगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक छोटा सा बालक है, नन्हा सा, बहुत प्यारा है, आज मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। क्या कहा? एक बार बोलिए ना प्रेम से, राधे राधे। बड़ा धीरे से बोलते हैं आप लोग। जब तक हमें थकाते नहीं हो तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। हा? प्रेम से बोलिए राधे राधे।
अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। कुर्सी वालों का दूध भात है क्या? हाँ भैया बोलो, राधे राधे। हाँ तो महाराज इधर 5वें महीने बीता और 6ठे महीने में गरुड़ पे आरूढ़ होकर के शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। देखो भगवान को शांत कहा गया है। हाँ? भगवान कौन है? शांताकार हैं। शांताकार कौन है? जो हमेशा एक रस में रहता है वो शांत है, जैसे भगवान। और जो भक्त है ना, भक्त को प्रशांत कहा गया है। प्रशांत कौन है? देखो भगवान शांत हैं, अर्थात जब भी दुष्टों का मारना होता है ना तो क्रोध का आश्रय लेते हैं। हाँ? लेकिन भक्त ऐसे हैं जिनको स्वप्न में भी क्रोध नहीं आए, ऐसे होते हैं अकिंचन भक्त, इसीलिए भक्तों को प्रशांत कहा गया। भगवान आए और आकर के खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी को पता हो गया कि भगवान खड़े हैं, आंखें नहीं खोले। क्यों आंखें खोले भैया? जरूरी है क्या है? जो हृदय में अगर ध्यान हो ही रहा है, आंखों में आप बसे हुए हो, तो भैया आंखें खोलने की क्या आवश्यकता? वही स्वरूप तो बाहर दिखाई पड़ेगा। हा? कोई बात नहीं, नहीं खोलें। घंटों बीत गया, भगवान सोचे बहुत चतुर है, कुछ करना पड़ेगा। तो जो बिंब बन रहा था भगवान का प्रतिबिंब, उसको भगवान ने आकर्षित किया, और जैसे आकर्षित किया, ध्यान खोला, देखते हैं भगवान सामने खड़े हैं। अब खड़े हो गए, उठ करके हाथ जोड़ा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब जैसे बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, बालक कितना कोमल है, कितना अच्छा है, निर्विकार है। अब देवताओं को हंसी आ गई। देवताओं को देख करके सुखदेव जी महाराज को हंसी आई, और सुखदेव जी को देख करके परीक्षित को हंसी आई, और परीक्षित को देखकर 88,000 महात्मा हंस पड़े। लेकिन पता तो केवल सुखदेव जी को और देवताओं को है कि क्यों हंस रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि अरे ये बालक का ठहरा बालक ही, भगवान मिल गए, मांग लेता। सुखदेव जी को इसीलिए हंसी आई। बताओ ये देवता कितने ठगियां हैं। ना गोस्वामी जी इसीलिए देवताओं को अच्छा नहीं बताएं, कहते ऊंच निवास, अरे स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन करतूती कैसी? बोले नीच करतूती। देख ही न सकहीं पढ़ाई विभूति। ऊंचे तो वास करते हैं, लेकिन करतूती बड़ी नीची है इनकी। और बोले अभी भी तुझे मांगने का? भगवान जब सामने खड़े हैं, क्या मांगना? जैसे ही देखा तो महाराज हुआ या कि भगवान सोचे ये बोल नहीं पाएगा। और ध्रुव जी भी कह रहे हैं प्रभु आपके सामने तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, मैं तो अभी बालक हूं, मैं क्या बोलूं? भगवान ने कृपया शीत कपोले, कपोल उस शंख को उठाया और कपोल पे स्पर्श करवा दिया। वेद वेदांत का ज्ञान आया, और श्री ध्रुव जी स्तुतिगान किए हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु यो अंतः प्रविश्य, आप हमारे अंतःकरण में आकर के निवास करिए। मिमाम प्रसुप्ता, हमारी संजीव करिए हमारे इंद्रियां को जो सोई हुई हैं।
संजीवयत खिल शक्ति धरस्व धामना। अन्यस्य हस्त, हमारे हस्त कमल सदा आपकी चरण की सेवा करता रहे। अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत्व गादी, हमारे श्रवण इंद्रिय सदा आपके कथा में निमग्न रहे। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान तो जान रहे थे ये किस हेतु से आया है। देखो भगवान के मंदिर में जाओ तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोग मांगते रहते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं भगवान नासमझ हैं? क्या भगवान आपके मन की बात को नहीं जानते हैं? हाँ, ठाकुर जी सब जानते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। और भैया मांग लिए। एक भक्त ने कहा, मैं अगर मांगूं तुम्हें तो तुम न देना कुछ मुझे। हे नाथ, यदि मैं मांग दूं, मैं जीव हूं ना, वृत्ति आ सकती है मांगने की। हाँ, मांग सकता हूं, भूल कर सकता हूं, लेकिन सब कोई ऐसे ही मांगे। मैं अगर मांगूं तुम्हें तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। लेन देन तो मजदूरी में चलती है ठाकुर। हाँ, भक्त भगवान ने कहा। भगवान अंदर की स्थिति को जानते थे। भगवान ने कहा, जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करो, मरने के बाद हमारे धाम को आओगे। और इधर चले हैं नारद जी, उत्तानपाद के पास पहुंच करके सारा वृत्तांत बताया है कि भगवत प्राप्त करके आपके पुत्र आ रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जिन पर कृपा, तुलसी जी लिखते हैं ना, जिन पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए फिर तो उस पर सब कृपा करते हैं। हाँ, उधर से कृपा पात्र बन करके आ रहे हैं। पिता भी तोरण, पताकाएं और भांति भांति के चंदोवे सजा करके रखे हैं। पूरा राजमहल और नगरी ही सजी हुई है। जो सुरुचि भगा दी थी वो आरती का थाल लेकर के सामने खड़ी है। ध्रुव जी महाराज आए और सबसे पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किए और बोले, माँ यदि तू मुझे उपदेश ना करती, ना डांटती, तो मुझे आज भगवत की प्राप्ति नहीं होती। तेरा मारना, तेरा डांटना ही, आज तेरे कारण ही मैं भगवान को प्राप्त कर सका हूं। अब संत गुरुजन डांटे या तेज बोले ना तो बुरा मत मानना, इनके हृदय में कुछ नहीं होता। सच्ची बताऊं, कुछ नहीं होता। वो जो माहौल बनता है थोड़ी देर के लिए, उसमें वो आकर के भले आपको बुरी तरह से डांट दें, हाँ, लेकिन हृदय में कुछ नहीं होता। और मैं जो कुछ भी हूं ना, इन सदगुरुदेव भगवान की, इन संतों की कृपा से ही हूं। कहाँ रहता हूँ? उनके चरणों में ही तो रहता हूँ। अयोध्या में कहाँ? महाराज जी के सानिध्य में। मिथिला हूँ तो महाराज जी के सानिध्य में। कहीं भी जाऊं, निर्माण होता है शिष्य का तो केवल गुरु की कृपा के द्वारा, उनके डांट के द्वारा। और हमने महाराज अपने दादा गुरु जी सीता शरण जी महाराज से बहुत मार खाए हैं। बहुत मारे हैं। जब भी आशीर्वाद लेने जाओ ऐसा मारते, हट्टे कट्टे हैं महाराज जी, ऐसा मारते हम तो धरती में गिर जाते महाराज, चिपक जाते थे। तो संतों का जो मार है वो मानो एक कुम्हार का मार हो। मारते हैं ना, ठोकते हैं ना, पीटते हैं ना, तो उसमें से कंकड़ी छोटी छोटी निकाल करके बड़ा ही सुंदर घड़ा पात्र बनाते हैं। वो आपको पात्र बनाते हैं जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीजों को रख पाओगे। दूध, दही, अमृत आदि आदि। ये कथाएं अमृत है, दूध दही के समान काम करती हैं। हाँ, जिससे शरीर नहीं आत्मा पुष्ट होती है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है पुष्ट करने के लिए, उसी तरह आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। बोलिए राधे राधे। और इधर श्री प्रहलाद ध्रुव जी महाराज मिले हैं अपनी सुनीति मैया से, अंक में भरकर खूब रोए हैं, बहुत रुदन किए हैं। और उत्तानपाद साम्राज्य देख करके वन को चले गए, भजन करने लगे। सुरुचि का पुत्र हुआ था जिनका नाम था उत्तम। उत्तम एक बार यक्षों के यहाँ गया और यक्षों का बगिया उजाड़ डाला, बहुत सारे।
पुष्प वनस्पति को नष्ट कर दिया। यक्षों को क्रोध आया और उत्तम को मार दिया। उत्तम के मरण की बात सुन करके ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, मेरे भाई को मारा। युद्ध के लिए आतुर हुए और यक्षों में श्री ध्रुव जी में विशाल युद्ध चला। क्षत्रिय है ना, युद्ध चला, भयंकर युद्ध चला। स्वयंभू मनु आए, आकाश मार्ग में आकर के समझाते हैं। श्री कुबेर जी महाराज जो यक्षों के स्वामी हैं वो भी आते हैं। बोले पुत्र तुम भगवान के भक्त हो, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, ये युद्ध बंद कर दो। ना हमारे यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, ना तुमने बहुत सारे यक्षों को मारा, बंद कर दो, भगवान की कृपा से भजन करो। और शर्म आई है, ध्रुव जी महाराज अपने राज्य गादी पे आकर विराजते हैं। इधर ध्रुव जी का समय नजदीक आया, मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी ने प्रार्थना किया, जब हमारे पास आएगी ना प्रार्थना नहीं करेगी, आ जाएगी महाराज, और कब आ जाएगी पता ना चले, वो तो भक्त है इसलिए आई। अब आप भी सोचो कि हम भागवत सुन लिए तो हम भक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? मृत्यु आएगी तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, इसलिए सावधान रहिए। तो मृत्यु देवी आकर के प्रार्थना करती है, प्रभु आप हमें स्वीकार करिए, क्योंकि इस लोक से जो भी जाता है उसे प्राण छोड़ना पड़ता है। आप भी भगवान के लोक को जाओगे, ध्रुव लोक को गमन करोगे, आप भी हमें स्वीकार करें। ध्रुव जी महाराज कहते जरा झुकिए, और जैसे झुकती हैं ध्रुव जी महाराज उनके माथे पर अपना सर देते हैं और सशरीर विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। सशरीर गए हैं महाराज, आकाश मार्ग से जा ही रहे होते हैं, रोने लगते हैं श्री ध्रुव जी। रोने की आवाज को सुन करके हरि पार्षद जन कहते हैं बेटा क्या हुआ? बोले माँ की याद आ रही है, जो माँ ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी जिसके कारण आज मुझे धाम की प्राप्ति हो रही है, मेरी माँ कहाँ है? तब बताया आप जैसा अकिंचन भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए तो त्रिसप्तभी पिता पूता त्रायते, उसके त्रिसप्तभी अर्थात 21 पीढ़ी का तरण तारण हो जाता है। आप यहाँ है ना, आप अपने आगे देखिए, जो आगे वाला विमान जा रहा है उस पे आपकी माता श्री विराजमान है। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, वहां आज भी ध्रुव जी महाराज भजन कीर्तन करते हैं। सप्तऋषि भी जिनके नीचे ही रह गए, नीचे से ही परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, उनको भी वो लोक प्राप्त ना हुआ इतने कम समय में। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवही दिनन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हम लोग भजन करते हैं क्या, लेकिन दूर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा भक्त बैठा है। भक्त हो पूछ करके बताओ, हम तो नहीं हैं। आप लोग हैं तो बताइए कि हम हैं। कितने लोग भक्त हैं भैया? हम तो नहीं हैं। हाँ, अगर प्रेम से बोलिए राधे राधे। और तो ऐसे भगवान जो हैं कम थोड़ा सा जरा सा यदि भजन कर लिया जाए तो भगवान बहुत मानते हैं और कहते हैं। सीता जी कहती हैं देखिए देखिए रघुपुंगव सरकार, ये हमारा भजन कर रहा है, इसे क्या दें? जब देखने नाम के शरीर कोई सूझता नहीं है कि अब इसे ये देना चाहिए तो अपने आप को दे देते हैं। हाँ, इसीलिए हमें लाडली जी से प्रार्थना करनी चाहिए नित्य। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो या न मांगो
तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागों लाड